भूतों की कहानियाँ, भाई किसने नहीं सुनी। ये हमेशा से ही ना हमें डराती भी हैं और मुतजस्सिस भी करती हैं। लेकिन इन अजीबो-गरीब तजुर्बात के पीछे आखिर सच्चाई क्या है? चलें आज इसी मामले की तह तक पहुँचते हैं। चलें आपको ले चलते हैं 1989 में जयपुर का एक पुराना आलीशान महल। फिल्म लेकिन की शूटिंग चल रही थी और वहाँ एक रात जब हर तरफ गहरा सन्नाटा था, अदाकारा डिम्पल कपाड़िया को अपने बिस्तर पर किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हुआ। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक हकीकी वाक़या है जो हमें इस मौजू पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई गैर मामूली ताकतें हैं या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? क्या इसकी कोई ऐसी वजाहत हो सकती है जो हमारे फहम में आ सके? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम तलाश करने निकले हैं। तो चलें शुरुआत सबसे आसान वजाहत से करते हैं, यानी सीधा सीधा धोखा। तारीख ऐसे कई मशहूर वाक़यात से भरी पड़ी है जहां लोगों ने जानबूझकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाया। अब ये फॉक्स सिस्टर्स की कहानी तो कमाल की मिसाल है। सोचें, सालों तक लोग उन पर यकीन करते रहे कि वो रूहों से बात कर सकती हैं, और फिर एक दिन सारा भांडा फूट गया। पता चला कि वो पुरस्कार आवाज़ें दरअसल उनके अपने जोड़ों को चटखाने की थीं। बस इतनी सी चाल। अच्छा, एमिटीविल का केस तो शायद सबने सुना होगा। एक तरफ तो ये दावे कि भूतों ने कत्ल करवाया, और दूसरी तरफ जब तहकीकात हुईं तो क्या निकला? कातिल सज़ा से बचना चाहता था और बाद में आने वाले ख़ानदान को किताब और फिल्म से पैसे कमाने थे। यानी मकसद बिल्कुल इंसानी था, माफ़ौक़ुल फ़ितरत नहीं। और ये ना समझें कि ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। अभी हाल ही की बात है, एक साहब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात की है। बाद में पता चला कि वो आवाज़ तो एक पुराने इंटरव्यू से उठाकर उसमें रद्दोबदल किया गया था। अच्छा, फ्रॉड और धोखाधड़ी तो एक तरफ हो गई, लेकिन उन तजर्बात का क्या जो लोगों को बिल्कुल सच्चे लगते हैं, जब उन्हें दिल से यकीन होता है कि उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया है? यहाँ से कहानी नफ्सियात के दिलचस्प मैदान में दाखिल होती है। यहाँ पर ना हॉरर फिल्मों की एक चाल समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, यानी सच्चे वाक़यात से मुतासिर। अब इंस्पायर्ड बाय और बेस्ड ऑन यानी पर मबनी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्म वेरोनिका इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब ज़रा फिल्म वेरोनिका और असल कहानी को आमने सामने रखकर देखते हैं। फिल्म में वालिद मर चुके हैं, हकीकत में जिंदा थे। फिल्म में लड़की 3 दिन में मर जाती है, हकीकत में कई महीनों बाद। फिल्म में शैतान है, हकीकत में मुमकिना तौर पर एक नफ्सियाती बीमारी थी। तो देखा सच्चाई को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अच्छा, कभी कभी तो पूरा का पूरा खानदान एक ही तरह की अजीबो-गरीब बातें करने लगता है। साइंस इसको मास साइकोजेनिक इलनेस कहती है, मतलब एक का वहम सबको लग गया। ये एक नफ्सियाती कैफियत है जहां एक शख्स का पुख्ता यकीन दूसरे करीबी लोगों पर भी असरअंदाज होता है। अब आते हैं इन आलात पर जो भूतों के शिकारी बड़े फख्र से इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मशीनें वाकई रूहों को पकड़ सकती हैं या इनके पीछे भी कोई साइंस छुपी है? ouija बोर्ड फिल्मों में, कहानियों में, हर जगह सबका फेवरेट। लोग इस पर हाथ रखते हैं और उन्हें सच में लगता है कि कोई और ताकत इसे हिला रही है। लेकिन जनाब, इसके पीछे की साइंस बड़ी दिलचस्प है। इसे कहते हैं आइडियोमोटर इफेक्ट। आसान लफ्ज़ों में, आपका अपना दिमाग ही आपके पट्ठों को हल्की सी हरकत देता है, लेकिन ये इतनी मामूली होती है कि आपको खुद इसका एहसास नहीं होता। यकीन नहीं आता? चलें एक छोटा सा तजुर्बा करते हैं। आप भी घर पर कर सकते हैं। बस एक धागे से कोई हल्की सी चीज़ बांधकर लटकाएं, उसे साकिन करें और फिर सिर्फ सोचें कि वो दाईं तरफ हिले। आप हैरान रह जाएंगे कि वो वाकई हिलना शुरू हो जाएगा, आपके लाशऊरी इशारे पर। ouija बोर्ड तो पुरानी बात हो गई। आजकल के गोस्ट हंटर्स के पास तो हाईटेक सामान है। इंफ्रारेड कैमरे, EMF मीटर, मोशन सेंसर्स, क्या कुछ नहीं। ये जो इंफ्रारेड कैमरे हैं ना, ये भूत नहीं पकड़ते। ये सिर्फ गर्मी यानी हीट को देखते हैं। अगर आप किसी कुर्सी से उठें तो आपके जिस्म की गर्मी वहाँ कुछ देर रहती है, जो कैमरे में एक धुंधली शक्ल की तरह नजर आ सकती है। और ये EMF मीटर, ये तो और भी सादा है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, आपके मोबाइल फ़ोन, कैमरे की बैटरी या हत्ता कि दीवार में लगी पुरानी तारों से निकलने वाली लहरों को भी पकड़ लेता है और शोर मचाना शुरू कर देता है।
تو دھوکہ دہی، انسانی نفسیات اور ٹیکنالوجی کی غلط فہمیاں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ یاد ہے ڈمپل کپادیا والا واقعہ؟ وہ ایک بھوت کا کردار کر رہی تھیں اور انہیں لگا کہ ان کے کمرے میں کوئی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات دوسروں کو بتائی تو جواب کیا ملا؟ بہت ہی سادہ سا، کہ آپ سارا دن بھوت بننے کی ایکٹنگ کرتی ہیں تو آپ کا دماغ اسی کیفیت میں تھا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو وہی احساس ہوا۔ بس اتنی سی بات تھی، آپ کے اپنے ذہن کا ایک کھیل۔ یہ ایک مثال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم ہر معاملے کو تنقیدی نظر سے دیکھیں، ثبوت تلاش کریں اور منطق کا استعمال کریں، تو نہ جانے زندگی کے اور کتنے بڑے بڑے اسرار ہیں جو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔